ये डॉपलर इफेक्ट में न्यू ये फ्रीक्वेंसी है जो हमें सुनाई देगा। तो ये v क्या है? स्पीड, जिस स्पीड से साउंड जनरल चलता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये v0 है ऑब्जर्वर का स्पीड, फिर ये तो v जो जिस स्पीड से अपना साउंड एयर में चलता है, और फिर ये सोर्स का स्पीड। और न्यू नॉट क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जनरेटेड, जो साउंड वहां से जनरेट हो रहा है उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है वो है। और ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी टू बी हर्ड बाय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को कैसा फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। फिर v क्या है भाई? तो v है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। नॉर्मल जो होता है 340, ऐसा होता है ना, 340 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। vo या v0 जो पढ़ना है, ये क्या होगा भाई? तो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। और vs क्या है? तो स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, जिससे साउंड जनरेट हो रहा है वो भी मूव कर सकता है। इससे व्हीकल में गाना बज रहा है वो मूव करता है, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देना, यहाँ भी प्लस माइनस लगाना और यहाँ भी प्लस माइनस लगाना। इसका मतलब क्या होगा ये अभी समझाता हूँ, पहले इतना लिख लो। फिर एक दो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला की जगह पे कहाँ प्लस लगेगा कहाँ पे माइनस लगेगा। इसलिए ये जनरल फॉर्मूला है डॉपलर इफेक्ट का, और ये सिंबल का मतलब हुआ। और बाकी कहाँ पे हमें प्लस लेना है, कहाँ पे माइनस लेना है, कहाँ पे जीरो लेना है, वो अभी समझाता हूँ। उसके बाद खत्म कैसे? अभी देखो ना, हड़बड़ी का मचा रहा है। चलो मिटा दो। हम कैसे करेंगे? तुम ना कर रहा है, धूप तो निकल गया है। क्या हो गया? अब देखो ये फॉर्मूला का कैसे कैसे मैनिपुलेशन है। एक फॉर्मूला याद रखना, इससे बहुत फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला क्या मतलब? जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम लोग लेते हैं। मिटा दे बाबू। क्या रे मिटा है? क्या आदमी है यार सब। यस सर। और सिचुएशन है, पहला सिचुएशन है कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। ऑब्जर्वर क्या है भाई? स्टेशनरी का मतलब किताब का दुकान पे है? ऑब्जर्वर स्टेशनरी बट सोर्स इज मूविंग टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। सोर्स ऑब्जर्वर क्या है? रेस्ट में है बाबू। और सोर्स क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर के तरफ मूव कर रहा है। तब उस समय क्या होगा? ऑब्जर्वर स्टेशनरी मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो यहाँ पे जो न्यू होगा फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई पड़ेगा, v तो अपना है, v तो रहेगा स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। यानी ऊपर में कुछ लिखने का जरूरत है क्या? नहीं लिखना है। चलिए नीचे क्या है? ये v तो रहेगा। अब इस प्लस माइनस में क्या लेना है, बात समझो। तो कहता है कि जब वो हमारे तरफ आएगा, मतलब सोर्स तो आ रहा है हमारे तरफ, तो हमारे तरफ आएगा तो वो क्या होगा भाई? ये चीज क्या होगा यहाँ पे? नहीं, प्लस माइनस में क्या होना चाहिए? जब वो हमारे पास आएगा
नज़दीक आते जाएगा, जैसे जैसे वो नज़दीक आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई पड़ेगी क्या होगा, बढ़ते जाएगा ना। हम रेस्ट में, वो कहीं दूर, अभी दूर बहुत दूर है तब सुनाई पड़ा, जब वो पास आएगा तो बढ़ते जाएगा ना। तो बढ़ने के लिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो छोटा किस सिचुएशन में होगा, है? ये चीज बड़ा होगा। हाँ, तो ये चीज बड़ा होने के लिए ये तो फिक्स है ऊपर भी, तो ये चीज को छोटा, इस चीज को क्या होना पड़ेगा, छोटा। कम से डिवाइड करोगे तब ना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए कि नहीं, माइनस होना चाहिए ना। और बाकी न्यू नॉट जो उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो हमें सुनाई पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत है? तो कंडीशन ये। दूसरा सिचुएशन है कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है लेकिन सोर्स क्या कर रहा है, हमसे दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो जैसे जैसे दूर जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी फिर कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। कम होने के लिए ज्यादा से डिवाइड करना होगा, नहीं होगा। तो दूसरा सिचुएशन होगा, पहले इसको लिख लो फिर उसका दूसरा लिख लेना कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। फॉर्मूला को, एक ही फॉर्मूला कैसे कैसे चेंज होता है देखना होगा। हाँ देखो आराम से। हाँ? सरस्वती पूजा नहीं, इधर कुछ लखौरी होता है। क्या होता है, बहुत दिन भर कार्यक्रम चला है, रुद्राभिषेक शायद होता है। घंटा पे होता है, कितने घंटा करवाना है। वो बहुत लफड़ा था भाई, मिट्टी का 1,25,000 बनाया था। वो लखौरी होता है, जो मिट्टी का बनाया जाता है, महादेव बनाया जाता है, 1,00,000 में होता है। 1,25,000 तो 10 बजे स्टार्ट किया, 3 बजे तक वही सब करते रहा पंडित जी। 20-25 लोग थे वो लोग। उसमें कभी कभी कितना दिन दो लग जाता है, पंडित ज्यादा रहता है तो कोई करोड़ों मांग लेता है, करोड़ों बनाना पड़ता है। बहुत कठिन काम है। हम लोग तो कहे कि कुछ काम धाम हो तो वही सब बना रहा है भाई, पहला बात है कि पूजा ही पूजा पाठ कर नहीं रहा हो गया। अब इसी का दूसरा सिचुएशन है कि जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी ही है अभी, लेकिन सोर्स क्या हो रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। नहीं, सोर्स इज मूविंग, क्या हो जाएगा भाई, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो लिख लो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं, चलिए लिखिए। तो बहुत कम व्यवस्था, कोरोना की वजह से भी नहीं हुआ। चलो हो गया, इसको मिटा दें। अब दूसरा से, अभी ऑब्जर्वर स्टेशनरी था, अभी हम सोर्स को स्टेशनरी कर रहे हैं, ऑब्जर्वर को मूव कराएंगे, है ना। तब फिर सिचुएशन अलग हो जाएगा। कौन मूव करेगा भाई, अब ऑब्जर्वर मूव करेगा व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी बट क्या होगा, ऑब्जर्वर इज मूविंग। तब सोर्स स्टेशनरी है तब फिर क्या होगा, यहाँ पे सोर्स का वेलोसिटी क्या होगा, 0। वो तो रेस्ट में है ना। सोर्स जब स्टेशनरी, यानी कि इसका नीचे वाले का कोई काम नहीं। अब ऊपर वाले में साथ जो होना है होगा, नीचे तो फिर अपना v का v रह जाएगा, ये तो 0 है, तो ये रहेगा। अब सवाल है कि अब यहाँ पे क्या हम लिए कि ऑब्जर्वर उससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, उसको क्या सुनाई पड़ना चाहिए, कम सुनाई पड़ना चाहिए। तो कम सुनाई पड़ने के लिए ऊपर वाला चीज है, तो ऊपर वाला में माइनस कर देंगे तो कम हो जाएगा। नीचे वाले में उल्टा था, नीचे वाले में प्लस किए तब कम हुआ, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना। और ऊपर वाले में कम होना चाहिए, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस लगा देंगे। क्या कोई दिक्कत है? चलिए इसको छाप लीजिए जल्दी से। थर्ड सिचुएशन है,
डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में एक क्वेश्चन रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यही करेगा, कभी सोर्स मूव कराएगा, कभी कुछ कराएगा। फॉर्मूला तो एक ही को याद रखना है, बाकी प्लस माइनस टू माइंड का गेम है ना, ये समझ लेगा तो। चलो अगला। हाँ वो तो है ही। फिर कहता है कि सोर्स तो अभी भी स्टेशनरी रखें, लेकिन ऑब्जर्वर को आप क्या करेंगे, मूविंग टुवार्ड, सॉरी, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, यहाँ लिख देना ना, यहाँ ऑब्जर्वर ही लिखा है क्या, यहाँ सोर्स लिख देना, क्योंकि सोर्स तो स्टेशनरी है ना भाई। तो ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है। अभी यहाँ बाजा बज रहा है, अब यहाँ से तुम दूर जाने लगो तो तुम्हें जो सुनाई पड़ेगा कुछ अलग मामला होगा, कम फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगा। लेकिन अभी जो चौथा सिचुएशन है, कह रहा है कि सोर्स तो स्टेशनरी ही है, लेकिन ऑब्जर्वर क्या करेगा, कहीं से तुम जहाँ पे बाजा बज रहा है वहाँ पे आओ, तो जैसे जैसे आते जाओगे, पास आते जाओगे, तो क्या होगा, मूविंग टुवार्ड्स, क्या होगा भाई, मूविंग टुवार्ड्स सोर्स। तो सोर्स के तरफ जब आओगे तो फिर जैसे जैसे आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बढ़ने के लिए ऊपर में यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस करते, नीचे था तो माइनस करते तब बढ़ता, और ऊपर है तो प्लस करेंगे, ये समझना है। अगला सिचुएशन है, इसको मिटा दें। चार सिचुएशन हुआ, अगला सिचुएशन है अगला सिचुएशन है कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम भी इधर से जा रहे हो, उधर से भी गाना बजते हुए आ रहा है, वो भी मूवमेंट में, तुम्हारे भी मूवमेंट है, कुछ वेलोसिटी दोनों का है। तो ये पांचवा जो सिचुएशन है, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, का मतलब क्या होगा, एक दूसरे के तरफ आ रहा है, नहीं? जब तक आया तभी तक का सिचुएशन लेना है। मतलब कोई यहाँ से सोर्स है, इधर जा रहा है, तो मान लेते इधर हो तो यहाँ तक आ रहा है, मिलने तक की बात है, ठीक ना। मिल के फिर वो दूर जाने लगा तब फिर अलग सिचुएशन हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम पास आएंगे, नहीं, अभी दोनों का वेलोसिटी है, तो यहाँ पे जीरो तो नहीं होगा किसी का। अब सवाल है कि कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा। तो कह रहा है कि हमें फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई, अब दोनों जब एक दूसरे की तरफ आए तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़नी चाहिए, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ऊपर में क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे में क्या होगा, माइनस होगा। क्या ये चीज बात समझ रहे हो कि नहीं? चलिए तो इसको लिख लीजिए। हो गया। और अगला सिचुएशन क्या होगा कि दोनों मूव कर रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। जिससे दोनों आया, कहीं पे मिला होगा, उसके बाद फिर तुम उधर, ये इधर जा रहा है, तो दोनों फिर दूर जाएगा ना, तब फिर सिचुएशन अलग होगा। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, नहीं? ये छठा सिचुएशन है, अवे फ्रॉम ईच अदर। तब इसमें क्या होना चाहिए, हमें कम सुनाई पड़ना चाहिए, कम फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगा ना। तो कम के लिए क्या हो जाएगा, नीचे में प्लस होना चाहिए, और ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तभी कम होगा ना भाई। क्या ऐसा होगा कि नहीं? जब सिचुएशन क्या है भाई, उल्टा हो गया ना, ये इधर मूव करेगा कहीं से, और ये क्या होगा, इधर मूव करेगा, नहीं? क्या एक सोर्स है, एक ऑब्जर्वर है, दोनों क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब का सिचुएशन ये होगा। तो ये डॉपलर इफेक्ट का कंडीशन तो ऐसे छेद लग रहा है, लेकिन कोई ज्यादा चेंज नहीं, नहीं? चलो मिटा दो। एक होता है सोनिक बूम,
सोनिक बूम सोनिक बूम क्या है? कहता है कि नॉर्मल स्पीड ऑफ जो साउंड है कितना है 340 330 या अलग अलग सिचुएशन में हम लोग सो रीड करते हैं 340 ऐसा मानते हैं, कहीं कहीं 332 330 ऐसा भी रहेगा। तो कह रहा है कि ये v जो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, जो नॉर्मल सिचुएशन में होना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। टेम्परेचर कम होगा उस पर भी डिपेंड करता है, ऐसा तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे, पीवी बराबर एनर्जी, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम घटा उसके हिसाब से स्पीड चेंज होता है, वो अलग मामला है। फॉर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हम लोग 340 मीटर पर सेकेंड ये v लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो कहता है कि कोई अगर इससे तेज अगर चले, जैसे जेट रॉकेट या फाइटर प्लेन ये सब चलता है ना, या खुद हवाई जहाज ही नहीं, तो हवाई जहाज तो खैर नॉर्मल है, पर जेट फाइटर वो सब जो होता है उसका स्पीड काफी होता है रॉकेट का। तो जब वो चलेगा तो उसका स्पीड क्या होता है, इससे हो सकता है इससे 2 गुना हो, 3 गुना हो, 1 गुना हो, 1.5 गुना हो, जितना भी हो, मतलब इससे अगर ज्यादा होगा है ना, तो कह रहा है कि v मान लेते हैं कोई भी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, या स्पीड ऑफ सोर्स उसको मानते हैं, वहां से साउंड जनरेट होगा। तो एक रेशियो होता है जिसको बोला जाता है मैक नंबर। क्या बोलते हैं भाई? मैक नंबर। मैक नंबर क्या है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये रेशियो कहलाता है मैक नंबर। मैक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे नंबर दिया है, 4-5 नंबर आगे पढ़ना। जब अभी पढ़े रिनॉल्ड्स नंबर पढ़े, मैक नंबर होता है, वैसे अलग अलग न्यूटनियन नंबर अलग अलग होता है। तो अब समझो बात को कि अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मान लेते साउंड का स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है और ये 500 के स्पीड से चल रहा है, तो ये तो 340 है, ये 500 है, तो ये वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं? तो कहता है कि अगर m जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हुआ, तो ऐसा साउंड क्या कहलाता है भाई? तो ऐसा साउंड कहलाता है सुपरसोनिक साउंड। और सुपरसोनिक साउंड ही क्या करेगा? सोनिक बूम प्रोड्यूस करेगा, बहुत तेज आवाज, आवाज सुनाई देगा। हाँ, बहुत तेज आवाज, सोनिक बूम। बादल फटा ऐसा उस तरह का, तो एक प्लेन चल रहा है वो तो नॉर्मल उसका है, उसका आवाज आता है, उसका ओरिजिनल साउंड है ना। सोनिक अब हमारे पास यहाँ तो फाइटर जेट उड़ नहीं रहा है कि हमें रोज करो जिससे रूबरू रहे, नहीं तो मूवी वगैरह में देखे हो हैं क्या, हाँ जो भी होगा। तो कह रहा है कि ये मैक नंबर पे डिपेंड करेगा। मैक नंबर अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 होने का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, मतलब साउंड का स्पीड जो है उससे कम है, तो इसको क्या बोलते हैं? सब सोनिक। जैसे सुपरसोनिक हुआ ना, तो वो सब सोनिक होगा, या इंफ्रासोनिक भी कह सकते हो, सब सोनिक साउंड। और m बराबर 1 है तो सीधा वो सोनिक साउंड होता है ना, मतलब साउंड का स्पीड ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वही स्पीड ऑफ साउंड है, तो m बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो उससे कम और उससे ज्यादा का ऑब्जर्वेशन क्या है? तो जब भी जैसे फाइटर प्लेन बनाया जाता है तो उसमें तुम देखोगे कि उसमें लिखा होता है कि इसकी मैक नंबर क्या है, तो 1.5 2 पॉइंट है। अभी ऐसा देखना किसी फाइटर जेट का, जैसा अभी राफेल आया है ना, तो उसका स्पीड से अच्छा वो क्या लिख देगा? मैक नंबर लिख देगा। अभी मैक नंबर लिख दिया तो उसका कितना स्पीड है उसको खुद तुम स्पीड ऑफ साउंड से गुना कर लो। स्पीड ऑफ साउंड पता है 340 मीटर पर सेकेंड, अगर मैक नंबर उसका 2 दिया हुआ है तो मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ साउंड से भी 2 गुना चल रहा है, 3 है, तो मतलब जितना ज्यादा मैक नंबर होगा उतना ही ज्यादा उसका स्पीड होगा, उतना गुना स्पीड होगा स्पीड ऑफ साउंड से, और उतना ही तेज, उतना तेज वो फाइटर प्लेन होगा। तो जितना फाइटर प्लेन तेज है तो रडार उसको पकड़ने में उसको मुश्किल हो, रडार तो डिटेक्ट करता है ना, अब डिटेक्ट करते करते वो क्रॉस कर गया है ना, तो अब हाँ तो गायब हो जाएगा। तो वही कहता है कि जितना ज्यादा मैक नंबर है उतना ज्यादा क्या होगा? अच्छा बेहतर क्वालिटी का हमारा है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये जो है जो सुपरसोनिक साउंड जो है खास करके यही कहलाता है सोनिक बूम, समझ में? तो लिख लो इसको।
का है। हो गया? लिख लो एक लाइन नीचे, फिर छाप लियो तो एक लाइन नीचे लिखो, लिखा रहा हूँ। कल से 8 बजे ही आओगे, है ना? कल 8 बजे होगा। When any object, कुछ लिखना, एरो दे करके लिख लेना इसमें। हाँ, when any object travels with a speed, when any object travels with a speed greater than the speed of sound in air, travels with the speed greater than the speed of sound in air, sound in air, greater than the speed of sound in air, it produces shock wave. It produces shock wave. SHOC के शॉक लगता है ना, shock wave. It produces shock wave which is called sonic boom. Which is called sonic boom. Sonic boom. हो गया? अब एक 9th में तुम पढ़ोगे इको के बारे में। क्या होता है इको? साउंड आया, कहीं सामने दीवार है, वहां से टकराया, वापस आया और फिर से सुनाई दिया। तो ये सब तुम 9th में पढ़ोगे कि मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, नहीं? तो कहता है कि इको क्या है भाई? तो कह रहा है कि कहीं से मान लेते हैं ये सोर्स है, साउंड यहाँ से रिलीज हो रहा है, अब आगे ये चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पे कहीं क्या है, वाल है, वाल मतलब ऑब्स्टेकल। तो अब यहाँ पे साउंड ऐसे क्या होगा, टकरा के वापस आया, नहीं? तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमारा कितना है? 340 ऐसा माना जाता है ना? कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है भाई? तो ये है 340 मीटर पर सेकेंड, नहीं? तो कहता है कि जो हमारा क्लियर हियरिंग है, कोई भी दो साउंड को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसमें टाइम हमें चाहिए जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग है या परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जिसे बोला जाता है। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जो है कि कितना कोई भी साउंड हमारे पास हमारे कानों पे कितना समय तक रह सकता है, 10 सेकेंड होता है। यानी कि 10 सेकेंड के बाद अगर कोई साउंड हमारे पास फिर आए ना, तो हम उसे क्लियरली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कहता है कि 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस चलेगा भाई? ये तो v है 340, टाइम 10 सेकेंड है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? सॉरी 10 1/10 होता है।
1/10 सेकेंड, वही तो 10 सेकेंड तब तो बहुत लफड़ा है, तो आदमी सुन ही नहीं पाएगा। 1/10 सेकेंड है ना, 10 नहीं, 1/10 सेकेंड है। तो समझो कि अगर हमें डिस्टेंस निकालें कि 1/10 सेकेंड में ये जो साउंड है कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, तो अगर इसको निकालोगे तो कितना होगा, 340 गुने डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यही होगा ना। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का मतलब ये टाइम है बाबू, कि कितना टाइम का गैप होगा, मतलब 0.1 सेकेंड, बहुत छोटा समय है नहीं, 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा। तो कह रहा है कि इसको अगर काटोगे तो कितना आएगा भाई, 34 मीटर। तो 34 मीटर का मतलब कह रहा है कि यहाँ से साउंड फिर से यहाँ पे आया, 34 मीटर हुआ कि नहीं, यानी कि 17 मीटर ये गया होगा और 17 मीटर क्या होगा आया होगा। यानी कि कहीं अगर इको प्रोड्यूस होना है अच्छे से क्लियर इको, तब वहाँ पे क्या होना चाहिए भाई कि वो सोर्स से जो दीवार हो क्या नहीं, एटलीस्ट 17 मीटर होना चाहिए। तो कह रहा है कि किसी बड़े हॉल या ऑडिटोरियम जो है उससे 17 मीटर हो जाएगा। सिनेमा हॉल है, कोई ऑडिटोरियम है, अगर खाली है जगह, वो भरा हुआ नहीं है, तो वहाँ पे अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा इको सुनाई पड़ेगा। या कहीं कभी पहाड़ वहाड़ के पास जाओ तो वहाँ पे इको सुनाई पड़ेगा, क्योंकि वो साउंड जाता है पहाड़ से टकरा के फिर से तुम्हें वापस सुनाई पड़ेगा, वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। तो इको सुनाई पड़ने के लिए हमें कितना चाहिए, 34 मीटर डिस्टेंस है। 34 मीटर मतलब आने जाने मिला के, ऐसा नहीं कि 34 मीटर केवल गया मिनिमम, यानी कि 17 मीटर गया और 17 मीटर आया। तो मिनिमम कहता है कि इको प्रोड्यूस होने के लिए कितना चाहिए, डिस्टेंस 17 मीटर कम चाहिए और खाली हो। तो कहता है कि अगर जैसे सिनेमा हॉल है, तो सिनेमा हॉल में या कोई ऑडिटोरियम है जिसमें कुछ फंक्शन हो रहा है, तो उसमें तो काफ़ी डिस्टेंस है, मान ले जहाँ पे माइक है वहाँ से बहुत दूर रहता है, 30 मीटर 40 मीटर बड़ा हॉल होता है। तो कहता है कि वहाँ पे अगर इको प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, एक ही आवाज़ बार बार सुनाई पड़ते रहेगा, तो ऑब्जर्वर को तो कुछ फील नहीं होगा क्या बोल रहा है, वहाँ से कुछ समझ में आएगा नहीं। तो कहता है कि उसके लिए कुछ व्यवस्था किया जाता है उसमें, नहीं व्यवस्था क्या किया जाता है भाई, तो व्यवस्था एक ये किया जाता है कि वो क्या हो कि जो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो नहीं, वो रिफ्लेक्ट होके वापस ना आए। तो कभी अब अगर सिनेमा हॉल में गए होगे तो इस तरह का प्लेन दीवार वहाँ पे नहीं होता है, नहीं, उसमें खांचा बना हुआ होता है, देखोगे, और खांचा वो भी ऐसा हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा छूने से पता ना चले, और वो सॉफ्ट यानी उस पर साउंड पड़ेगा तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा तो जिधर तिधर होगा, खांचा जैसे तैसे होगा। हाँ, तो मतलब वो ऑब्जर्व कर लेगा उसको और उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो इको प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। तो बड़ा हॉल है तब तो साउंड क्लियर सुनाई पड़ेगा। अब कोई मूवी में गया, एक बार वो बोला पुष्पा, तो पुष्पा ही घूम रहा है नहीं तो भाई बाकी डायलॉग तब तक तो निकल गया, अब वो कंटिन्यूअस ऐसा ही चलेगा। तो उसके लिए क्या करता है कि जो ऑडिटोरियम सब है उस सब का डिजाइन भी अलग रहता है, उसका डिजाइन देखो कि ऐसा रहता है, प्लेन नहीं रहेगा उसमें, समझे। उसका भी पर्पस क्या है कि हर आदमी, जैसे मान लेते हैं सोर्स से साउंड यहाँ से जनरेट हो रहा है, अब यहाँ पे बहुत आदमी बैठा हुआ है भाई, कुर्सी लगा के सब लोग, तो हर आदमी को सुनाई पड़ना चाहिए साउंड, नहीं। अब ऐसे क्या है कि यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो यहाँ वाले को ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, यहाँ जाते जाते कम सुनाई पड़ेगा, तो उसके लिए वो देता है कि यहाँ से साउंड क्या होगा, कुछ साउंड मान ले पास तक यहाँ होगा, मान लेते हैं यहाँ पहुँचा, ये हुआ अलग पहुँचा, ये पहुँचा अलग, तो जैसे जैसे वो कर्व सरफेस है तो अलग अलग एंगल से क्या होगा, साउंड रिफ्लेक्ट होकर के वहाँ तक वो क्या होगा, पहुँच जाएगा विदाउट लॉसिंग इंटेंसिटी, है ना। तो ये कर्व देने का मतलब वही है कि हर जगह हर कोने में उस तरह का कर्व दिया रहता है कि हर ऑब्जर्वर के पास क्या हो, साउंड अच्छे से जाना चाहिए, सेम साउंड। अब तो खैर अलग सिस्टम है, डॉल्बी अलग साउंड सिस्टम आ गया है भाई, हर जगह छोटे छोटे लगा दिया नहीं, पर मतलब थ्योरी तो बहुत पहले का बात है ना, जब इतना साउंड सिस्टम डेवलप नहीं हुआ हो तब की बात है कि हर किसी को सुनाना, ऐसा नहीं कि आगे वाला खूब तेज सुन रहा है, पीछे वाला सुन ही नहीं पा रहा है, तो सबको सुनाने के लिए इसको बोलते हैं एकॉस्टिक, क्या बोलते हैं भाई, एकॉस्टिक्स इन बिल्डिंग। बिल्डिंग में एकॉस्टिक्स दिया जाता है ताकि क्या हो, साउंड इको प्रोड्यूस ना करे और साउंड सबके पास क्या हो, जाए, समझ में आया।
तो इको के बारे में ये लिख लो थोड़ा सा जो भी है पढ़ा वहीं, तो तुम्हारा जो भी है 9th में ये सब चीज पढ़े होंगे कि इको से कैसे बचना है, ये सब वहाँ पढ़े होंगे। कौन है? केमिस्ट्री वाले तो तुम लोग का टाइम चेंज होने वाला था ना? अभी नहीं हुआ है, अब होगा भी कई वाला 10 बजे वाला में सब बंद होगा। तब इतना तब 2 क्लास का करा रहा है, ऑर्गेनिक चला रहे हैं, तो उससे क्या मतलब है? उसमें सब बच्चा परीक्षा रखे हुए हैं, आज उसका पिछला छूटा हुआ है, उसको इस वाले 10 बजे बैच मिला है, हम लोग का पीछे का छूटा हुआ है। तो उसको 6:30 से 7:30 पढ़ाते हैं। अभी कितनी का लेक्चर है? 1:30 बजे से चलता है, जब 12 स्टार्ट हुआ ना तब तक एग्जाम। चलो हो गया। फिर एक चीज होता, अरे हो गया है? मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिफ्लेक्शन जो इको प्रोड्यूस के लिए कितना चाहिए भाई? 34 मीटर चाहिए, मतलब आना जाना दोनों मिला के। बना ले क्या वो एकॉस्टिक इन बिल्डिंग, हाँ, टू रिड्यूस इको। बना लेगा, ध्यान में रहेगा ना कि क्या मामला था। वैसे तो तू हॉल में गया ही होगा कि नहीं गया है? गरीब आदमी तो जाता है, अमीर आदमी तो सोचे क्या है। एक टर्म है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, ये रिवर्बरेशन क्या है? चलो हो गया रे, सुनो। रिवर्बरेशन क्या है कि इसको तुम सीधा सीधा ये कह सकते हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब समझो बात को कि मान लेते हैं एक कोई बड़ा ऑडिटोरियम की ही बात है, तो मान लेते हैं तुम कहीं पे बैठे हुए है ना, अब कहीं से साउंड जनरेट हो रहा होगा, इसके किसी एक, मान लेते हैं यहाँ से साउंड जनरेट हुआ, ये सोर्स है, तो यहाँ से साउंड जब गया तो अब यहाँ से सबसे पहले साउंड तुम्हें सुनाई पड़ेगा जब ये साउंड यहाँ पे पहुंचेगा, चाहे जैसे पहुंचे, रिफ्लेक्ट होके पहुंचे, कैसे ही पहुंचे, यहाँ ये सुनाई पड़ेगा, तुमको फर्स्ट टाइम सुनाई पड़ेगा। फिर जब ये यहाँ जाएगा तो टकराएगा, टकरा के जब आएगा तो फिर तुमको सुनाई पड़ेगा, ये दूसरी बार सुनाई पड़ेगा कि नहीं। फिर ये आएगा, फिर हो सकता है इधर टकराएगा ना, फिर जब वापस जाएगा तब सुनाई पड़ेगा। रिफ्लेक्शन हो रहा है भाई, रिफ्लेक्शन का उसको जगह है मिला हुआ, नहीं ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं है। क्या ऐसा होगा ना, एकदम खूब चिकना दीवार है, जितना चिकना दीवार होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसा कर रहा है कि एक ही साउंड क्या हुआ वो बार बार सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ेगा कि नहीं। तो यही चीज क्या कहलाता है? रिवर्बरेशन कहलाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहुत सारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, जा रहा है, एक ही साउंड थोड़ा थोड़ा इंटरवल के बाद सुनाई देगा, नहीं जैसे एक बार यहाँ से चला, पहले यहाँ पे तुम्हें कुछ समय लगा होगा ना जाने में, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से टकरा के वापस आया, फिर कुछ समय लगा होगा, उसके बाद फिर वही साउंड फिर। लेकिन कहता है कि रिवर्बरेशन में क्या होगा, इंटेंसिटी कम होते जाता है। इंटेंसिटी मतलब अगर पहले मान लेते हैं ऐसा सुनाई पड़ रहा है तुम्हें, तो धीरे धीरे क्या होगा, इंटेंसिटी इसकी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी साउंड का, नहीं तो टकराने के बाद कुछ तो एनर्जी उसका लॉस होगा ना भाई। तो जितना इंटेंसिटी से फर्स्ट टाइम सुनाई दिया, यहाँ से थोड़ा कम, फिर यहाँ से जाएगा तो और थोड़ा कम, फिर ऐसा धीरे धीरे करके वो उसका इंटेंसिटी समाप्त हो जाता है। तो वो पहले बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, फिर कम है, फिर कम है, धीरे धीरे होते होते क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा उसका इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लो यहाँ पे।
ये है इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, और ये है इधर डिस्टेंस। डिस्टेंस तो ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे टाइम लिख लो, क्योंकि टाइम थोड़ा टाइम के बाद ही सुनाई पड़ रहा है हमें। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसका इंटेंसिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी वगैरह से बनाना, अपना जो करना होगा करना। ये चैप्टर खत्म हो गया। और फ्लूइड है अभी, उसके बाद फिर लास्ट होगा। फ्लूइड का ज़्यादा लंबा क्लास नहीं, 5-6 क्लास का है। फिर थर्मोडायनेमिक्स का लगभग 10 क्लास होगा, उनसे कम नहीं। 2 चैप्टर नहीं, फ्लूइड का तो आधा पढ़ लिए ना, सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फ्लूइड का ही था। तो वो तो हम लोग 5-6 क्लास 7 क्लास किए थे उसमें, उसी सब का यूज पड़ेगा फ्लूइड में। विस्कोसिटी ये वो सब वहाँ पे भी जरूरत पड़ता है। कल 8 बजे ही है बाबू, ठीक ना?